किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर सिंह चट्टान पर भी बैठ जाए तो वो चट्टान नहीं सिंहासन बन जाता है। और इसलिए आप भी सिंह जैसे कार्य करें। आप जहां भी बैठे तो वह आसन नहीं सिंहासन कहलाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजित सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बहती धारा में। जिन भाइयों ने अभी तक ये चैनल बहती धारा नाम का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें। तो मैं आपको बता देता हूं कि जिंदगी में अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। कि हम किसी काम को करें तो आपने देखा होगा कि अपनों का होना बहुत जरूरी है। अच्छाई में बुराई में जिस प्रकार हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें हम अपने सगे संबंधियों को बुलाते हैं, जैसे कोई शादी ब्याह फंक्शन कुछ भी किया, यारी रिश्तेदारी सब, तो इसलिए हमें उनकी राय लेनी जरूरी है। कोई भी काम हो, नैतिक भी अनैतिक भी, सब काम है। वरना अंजाम की तो कुंभकर्ण पतोई कर्ण पतोई कि मतलब ये कि वाह जीत तो पल्ले वाले इनकी होने वाली है। तो ये हमारे भैया ऐसा काम तो करा उतना कि मतलब ये कि हम कई काम है ऐसे करें। क्यों? अपनों से जिंदगी में जब अपने साथ होते हैं तो बड़ी बड़ी लड़ाई भी जीती जा सकती है। जब हमारे संग रहेंगे ना अपने, रावण ने भी जो कह दे लक्ष्मण ते और राम ते, मैं क्यों हारा हूं, मेरी तेरी राशि एक है। राम रावण एक राशि है, मैं हार गो, क्यों हार गो भाई, मुझ पर राज है वैभव है, मेरी लंका नगरी सोने की तो बस थोड़ा बहुत सोना होगा रामनगरी में, मेरी पूरी लंका नगरी सोने की है। तो बस अपने घर की सेना ना, वो अपने घर की सेना है, दुनिया भर के मतलब राक्षसन बुला लिए मैंने और फिर भी मतलब मैं हार गो। तेने बंदर भालू तेरे जीत प्राप्त कर ली। क्यों कर ली? कि तेरा भाई तेरे साथ है और मेरा भाई मेरे खिलाफ है। तो ये बहुत ही मोटो रहस्य है कि मतलब ये है कि अपनों का साथ होना जरूरी है। अगर विभीषण अगर उसे इस बात का परिचय नहीं बताए कि मतलब ये है कि इसके पेट में अमृत कुंड है और जब तक हम उसे नहीं हटाएंगे तब तक रावण की मृत्यु नहीं हो सकती। तो घर को भेदी जब लंका ढाए, जब तो कही यही बात कि घर का भेदी लंका ढाए और अपने ने आप मरवाए। तो भैया मेरी बात तो ये है कि हम बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर सकें। अगर हम किसी घर बनावे मकान बनावे, अगर उसकी नींव ना खोदें तो घर डट जाएगा। दूसरी बात, ये पेड़ खड़े हुए, अगर यह पेड़ की जड़ मजबूत ना रहेंगी और तने काट के धर दूं में कहीं खड़े हो जाएगा। और जड़ मजबूत होनी जरूरी है किसी भी काम करने के लिए। कि हम पढ़ने के जामे तो शिक्षकों के साथ जरूरी है, हम कोई शिक्षा प्राप्त ना कर सके। घर में बड़े बूढ़ों की सलाह जरूरी है। लाइफ में अपनों के साथ सब कुछ दिखाओ और ऐसा दिखाओ जाते आप दुनिया में जाने जा सको कि हमने ये काम करे। एक से दो भले आपने सुनी होगी। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भगवान के साथ श्री जी हैं, श्री राम भगवान के साथ अगर जानकी जी हैं तो भगवान किसी भी राक्षस का संहार नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि जब जब भगवान ने राक्षसों का विनाश किया है, सर्वनाश किया है, तब तब जानकी जी से दूर रहे हैं। ताड़का मारी दंडकार, सबसे पहले जब विश्वामित्र जी उसके पास गए राजा दशरथ के साथ, ताड़का मारी तो राम विवाह से पहले मारी, आपको पता होगा, जब जानकी जी भगवान के पास नहीं थी। दूसरी बात, खरदूषण अगर मारे, उन्होंने सोचा जानकी जी साथ है तो कैसे मैं इनका विनाश कर सकता हूं। तो वे वहां से आए, लक्ष्मण से बोला कि लक्ष्मण न जा भैया, मैं देख जब भगवान ने विनाश किया। और एक दो आपने सुने होगा यो उसमें अरण्यकांड में कि मतलब ये कि जब तक करु निशाचर नासा
तब तक करो अग्नि में वासा। इस बात को स्वयं लक्ष्मण जी ने पता नहीं कि भगवान ने श्री जानकी जी अग्नि को दे दिया है कि ये आपकी पुत्री है, और मैं तब तक राक्षसों का सर्वनाश नहीं कर देता, तब तक आप इसे अपने साथ लें। रावण की तो औकात का टच कर दे जानकी जी है, लेकिन उसे तो पता ही कि ये भगवान है, और मतलब ये मैं इनसे पहले स्वर्ग जाना चाहूँ, मेरे उद्धार ही हिसाब से होगा, और बालक बालक पहुँचा दूंगा स्वर्ग में। ओ फिर उसके बाद जानकी जी प्रतिबिंब के रूप में रही थी, और रावण सोच रहा था कि मैं जानकी जी को हर लाया हूँ। और जब उन्होंने राक्षस का विनाश किया था, आपने देखा होगा जयंत, जब जानकी जी उसके साथ थी भगवान श्री राम के साथ, तो जयंत ने कौवा बनकर जानकी जी को चोंच मार दी और रक्त की धारा बहने के लिए थी। इतना बड़ा जघन्य अपराध, रावण का अपराध तो कुछ भी नहीं था उसके सामने। जब जानकी जी के साथ रहते हुए भगवान ने उस पर क्रोध नहीं किया, मन की बात मारूं तो कैसे जानकी जी के साथ, तो भगवान तो इतने दयालु हैं, पर साथ में जानकी जी हम चाहिए। इसलिए किसी भी देवता का नाम ले लो, सबसे पहले देवी माँ को नाम आवा, जैसे कि गौरी शंकर, पहले गौरी आ रही है, फिर उसके बाद शंकर। हाँ, लक्ष्मी विष्णु, शिव पार्वती, सीताराम, राधा कृष्ण, राधे श्याम। तो इस प्रकार जानकी जी, श्री जी को निवास पहले, श्री जी शांति का प्रतीक है। भगवान किसी भी राक्षस का वध नहीं कर सकते जब तक जानकी जी उनके पास है। तो हमें भगवान के उस रूप की वंदना करनी चाहिए जिसमें जानकी जी हो। हम भगवान की आराधना कर रहे हैं तो राम भगवान की नहीं, उसके साथ जानकी जी होनी चाहिए। कि शांताकारम भुजंग सेनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वाधारणम गंसुदस्तम मेघवर्णन सौभाग्यम श्री लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्या निगम वंदे विष्णु भव्यहरणम सर्वलोकनाथ। तो इसमें लक्ष्मी जी की वंदना, मतलब क्षीर सिंधु में भगवान जी बैठे समुद्र में, लक्ष्मी जी उसके साथ हैं, तो शेषनाग की सैया पर वे बैठे हैं, अपना ध्यान मग्न है। तो हमें उस रूप की वंदना करनी चाहिए। तो इस प्रकार हमें भी श्री जानकी जी के साथ, श्री लक्ष्मी जी के साथ, श्री जी के साथ भगवान की वंदना चाहिए। भजन का शांत रूप होना चाहिए, और अपने मन से, कर्म से, वचन से एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। 24 घंटा मिले हैं हमें जीवन के एक दिन में। 8 घंटा, 1/3 जीवन हमारा सोने में व्यतीत होता है। 1/3 जीवन हमारा सोने में व्यतीत होता है। उसमें से 8 घंटे तो सोने में गए, कितने बचे? 16। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, नौकरी पेश कर रहे हैं, तो 8 घंटा वहां देना पड़ेगा, ओवर टाइम लगा 12 घंटे देने पड़ेगा। बच्चों का फिर नहानो भी, धोनो भी, खानो भी, दैनिक क्रिया भी। तो जब तो कही भगवान ने कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, मतलब एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी है 24 मिनट की, आधी घड़ी 12 मिनट की, आधी में पुनियाद, बाप की भी आधी 5-7 मिनट तो नाम ले सको ठाकुर जी को। चलते, सोते बैठते, उठते बैठते, जागते फिरते, कभी भी किसी रूप में ले सकें। जो ना कि हम कट्टा बट्टा बिछा कर, झूठा डब्बा बना के, और मंदिर में जाकर, और तलक छापे लगा के, और बैठ गए और बन गए संत। बड़े बड़े बाबा जी भी आपने देखे होंगे गाड़ी में घूम रहे हैं, ऐसो आराम है, जिनकी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े मंदिर, और वैद्यों चक छान रहे, मौज ले रहे हैं। नाम के महात्मा हैं, नाम के साधु हैं, दिल के स्वादु हैं। तो भैया मैं उन महात्मा, मैं तो मानू ना हूँ, आप मानो या मत मानो, मैं तो उसे महात्मा मानता हूँ जिसकी वास्तव में ही आत्मा महान है। महान है आत्मा जिसकी, उसे कहते हैं महात्मा। वैसे तो महात्मा हूँ, राम को नाम ना रखना होता शाम तक भी, बाबू चीज़ नहीं आया जा, हर वक्त माया के चक्कर में रहूँ।
माया मरी ने मन मरे, मर मर गए शरीर। ना तो माया मर रही है, ना मन मर रहे, और शरीर मर जाए। तो यह बात तो मैं कह रहा हूँ कि माया के चक्कर में जो पड़ गो, जो 99 के फेर में पड़ गो, वह को उद्धार तो मैं क्या भगवान भी ना कर सके। तो मेरे कहने का मतलब यूँ है कि हाँ, एक दोहा और सुनाऊंगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कि हे भगवान, मुँह बस इतना दे कि जामे कुटुंब समाए, जा मतलब मेरे कुटुंब को, मेरे परिवार को खर्चा चल जाए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे बालक भूखे ना रहे। अगर कोई साधु जो मांगने वाले आ रहा है, कुत्ता बिल्ली कोई भी टूटा भगवान जो भेज रहा है, वो भी भूखो ना जावे, इतना दे दे, वही बहुत मोह है कि मेरे परिवार को लालन पोषण सही है जा। अब 2 नंबरी तो हम रुपया कमा रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, गरीब आदमी छेद रहे हैं, 9 के 100 ले रहे हैं। जब सरकार हमें दे रही है, अच्छे आदमी ने 30-40 हज़ार रुपया हमारी आमदनी है, वहाँ में तो भी फिर मतलब ये कि हम गरीब आदमी पर रुपया लें, तो जब बता हमारी अंतगति तो हो क्या हुई। अंतगति सुगति, अंतगति अंतमति सुगति। जो अंत में हम मतलब ये कि गलत काम करेंगे तो हमारा अंत में परिणाम क्या होगा, तुम खुद सको। तो मेरे कहने का मतलब जो ये भैया, ये भगवान को चिंतन करो, ठाकुर जी को नाम लो। सबसे पहले जगो तो धरती माता को स्पर्श करने, उसके बाद ठाकुर जी को स्मरण करना चाहिए कि भगवान आज मुझे नई ऊर्जा मिली है, नए प्राण मिले। आदमी दृढ़ पे दृढ़ मरता है, अगर वो सो जाता है, उसे कुछ ज्ञान नहीं होता, मतलब अचेत अवस्था पर रहता, तो वो समझ एक तरीके से मृत है। जब उसकी आँख खुलती हैं तो उसे एक नया जीवन मिलता है। कि रत्नाकर डाकू थे जिन्होंने रामायण लिखी थी, महर्षि वाल्मीकि जी हैं रत्नाकर डाकू हैं वे। उसकी जीवनी हिस्ट्री पढ़ के देखियो, उसने लिखी कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। कि भाई मान के भैया मेरा काम यूँ है कि मैं तो मारूं और काटूं और लूटूं। भगवान ने कही वैसे मेहमान है वो, समझाना पड़ा वो। भगवान गए बीस बना के बाबा जी को, भगवान पकड़ लिए वान है वहीं, भैया तुझे होता कौन के लिए कर रहा है, जो करो मैं बालक भूखे हूँ ना खबा रहा हूँ। मान के ऐसे कर जो वो पे जब ले ली तू, जब मारे को सही। अपने घर के ने बालक ने पूछा कि मतलब ये है कि तू हमारे कर रहे हो कब नहीं कर रहे हो काम है। मान के तू भाग जाइए आज, तू भाग जाइए हम पद न करके। हाँ कितना होशियार बन रहा बाबा जी। वन बांध जा पेट दे, वन कर रो बांध के जाऊँगा, वन कर रो बांध के जा, वन कर रो बांध हो भगवान बांध के चलेगा। बजर बांध कही मैं चोरी कर रहा हूँ, लूट के ला रहा हूँ, खसोट के ला रहा हूँ, तू या मैं पार्टनर है कि ना आए दुख सुख में। मान की मैं काय क्यों कहीं दे ला हमें खाने के दे। मन ठीक। फिर बालक ने पूछी बालक हो, मैं तुम्हारा नियत चोरी कर रहा हूँ, मान से न मार रहा हूँ, डकैती कर रहा हूँ, आदमी ने लूट रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, उल्टे सीधे तुम वहाँ में हिस्सेदार हो ना हो। मान की बापू हम ना आए, हमें तो खाने के दे और कहीं दे, हमें ना आया बता चोरी कर डांक और डाल हमारी ओर कच भी कर, हमें खाने के दे, हमें खाने चाहिए। तो भैया वहाँ क्या खूट गई वहाँ की, वहाँ चल भैया हट पर गो भगवान जी का घर में। भगवान वन का वे नाराजी वहाँ तू बता, वहाँ मत राम को नाम जप ले मौज ले। देखो राम भैया मैं तो मारूँ और मारूँ, मरा मरा तो कह सकूँ, मान की मरा मरा ही कह तू, मान की मरा मरा कह, मान की हाँ, मान की ठीक है अपने आप मत तू वह जाएगो उद्धारते रहो। ठीक है जी, वह कब तक का हूँ कोई टाइम भी तो बता। मान की भाई डंडा उगाड़ दियो, जब यू फूट आवे ना, फूट आवे मतलब अंकुर निकलिया में आम नहीं पत्ती से निकलने लगे तो समझ तेरा उद्धार है। मान गया अच्छा, मान गया हाँ भगवान चले गए जी। भैया राम राम मरा मरा कर रहा, मरा मरा राम 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 आ गई। तो वहाँ कर आँख मीच लियो, ऐसे ही हो उस्ताद आदमी हो, आँख मीच लियो चल कर रहे हो काम। जब वो मतलब ये कि होकर तपस्या बैठे हो तो होकर एक आदमी एक भैया वानी की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा हो। वहाँ ने कही बहन जो इतने पाप कर दिया, अब तू सुधर गो, अब तू रहने दे। फिर मन न मानियो, मान कि यार एक और सही 100 का दिन में कभी सताई बना लेना, एक पे कहा करे। वहाँ ने उखाड़ के डंडा सब हमारा खोपरी है,
वहाँ के प्राण पखेरु उड़े के वह मन को निकले वहाँ ठीक है। तो भैया चक्के से भी है रे, लेकिन सही काम तो है रे। और मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा काम मत करो जाते मन ते वचन ते कर्म ते कि हमें नीचे देखना पड़े। कोई कोई ऐसा काम भी रही है कि जो हमें करना पड़े, लेकिन सोचने से पहले करने से पहले सोचना चाहिए, कई बार सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, उसके बाद ही हमें निष्कर्ष पहुंचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या रहेगा। ना क्या करें, पहले तोलो फिर बोलो। तो यही हमारे बताइएगा ये कहावत कि पहले हमें तोलने के मतलब तराजू लेकर तोलेंगे भाई, बस कौन से पल्ला में कम है और कौन से में बढ़ती है, बंदरवारी ना आई वो रोटी। ये तोलने का मतलब ये है कि या को अर्थ लगा कर देखो कि हमारे जीवन पर हम पे या को असर पड़ने वालों कहा है, जब बोलो तो कभी लड़ाई ना होगी। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने यानी चलने से पहले, बाट भी रास्ता की पहचान कर ले कि रास्ता मंजिल पर जा रहा है गलत जा रहा है। अगर मंजिल पर जा रहा है तो सही जा रहा है, गलत जा रहा है तो रास्ता चेंज कर दे, अभी कसर में रहे हो। तो मेरे कहने को तात्पर्य आपसे यही है कि हम क्या काम करें, किस अवस्था में करें, क्यों करें, इसका परिणाम क्या है, क्या हमें रिजल्ट मिलेगा। इस प्रकार की घटना हमें अगर देखेंगे सोचेंगे तो हम जीवन में कामयाब करेंगे, वरना हमें कामयाबी मिलना असंभव। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे बता लेता हूँ, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो के साथ। देखते रहिए बहती धारा चैनल हमारा काम है रोई त्यार भैया को आप जानो और त्यार को आप जानो भैया। मैं तो यही बात करूँगा, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में अपनी राय दियो और वीडियो कैसे लगे ये बताइए। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय बाबा लाल दास की, जय बाबा गोवर्धन दास की, जय उधम पाखरे बाबा की।